14 अगस्त 1947 को भारत के दो टुकड़े हुए और एक नया देश बना पाकिस्तान। अब उसको पाकिस्तान जो बना वो जिन्ना की ज़िद के कारण बना और वहाँ के पहले प्रधानमंत्री बन गए लियाकत अली खान। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान में सेना का ही राज क्यों रहता है, सेना का ही प्रभुत्व क्यों रहता है। हमारे यहाँ तो भारत में लोकतंत्र अच्छा चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण है, आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे। जिन्ना ने देखा कि पाकिस्तान की माली हालत ख़राब है। भारत ने गांधी जी के दबाव में 55 करोड़ रुपए उनको दे दिए थे, लेकिन जिन्ना ने 1948 में एक पत्र लिखा यूएसए के राष्ट्रपति हेनरी एस वुमन को और उनसे 200 करोड़ डॉलर की मदद मांगी या दान मांगा, जिसे वहाँ के राष्ट्रपति ने हेनरी ने मना कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि भारत पहले ही रूस की तरफ झुका हुआ है, नेहरू का झुकाव रूस की तरफ ज़्यादा है, तो पाकिस्तान की ऐसी स्थिति में, भौगोलिक रूप से ऐसी स्थिति में था कि वहाँ से अफ़गानिस्तान, रशिया पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब तक जिन्ना की मौत हो गई थी तो यूएसए ने पाकिस्तान के पेशावर हवाई अड्डे को किराए पर ले लिया और वहाँ अपने सैनिक विमान भेजने शुरू कर दिए। अब जब रूस को इस बात का पता लगा कि यूएसए जो है वो पाकिस्तान में आ गया है और हम पर जासूसी कर रहा है, तो उसने सोचा कि क्या करा जाए। रूस के ऊपर निगरानी रख रहे थे ये यूएसए के विमान, तो रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने अपनी सेनाएं वो अफ़गानिस्तान में उतार दी कि वहाँ से हम पाकिस्तान को भी कंट्रोल कर सकेंगे और रूस पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका की सेना को भी कंट्रोल करेंगे। और इस तरह 1979 24 दिसंबर 1979 को रूस ने अफ़गानिस्तान में अपनी सेनाएं उतार दी और यहाँ से एक संघर्ष शुरू हुआ रूस और अमेरिका के खिलाफ, जिसमें मोहरे थे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान की तो लॉटरी लग गई थी, उसको तो अमेरिका से डॉलर मिल रहे थे और वो डॉलर उनकी सेना के ही काम आ रहे थे, और जैसे डॉलर सेना को ही मिल रहे थे और सेना का कब्ज़ा जो है पाकिस्तान की सरकारों पर बढ़ता जा रहा था। अगर यूँ कहें कि पाकिस्तान में जो सरकारें थी वो सेना की कठपुतली थी तो गलत ना होगा। और आज 70-75 साल बाद भी सेना का ही पाकिस्तान में डायरेक्ट इनडायरेक्ट राज है। मिखाइल गोर्बाचोव के नेतृत्व में अमेरिका से अफ़गानिस्तान में संघर्ष होता रहा, लेकिन अंत में मिखाइल गोर्बाचोव को 20 साल बाद वापस जाना पड़ा और बिना किसी खास निर्णय के एक छोटे मोटे समझौते के तहत ही रूस जो है वो अफ़गानिस्तान से वापस चला गया। तो अमेरिका ने इसे अपने विजय माना और रूस कमज़ोर हो गया और इसके बाद रूस के कई टुकड़े हो गए, जिसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। लेकिन अफ़गानिस्तान पर पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं रहा। पाकिस्तान को अब पैसा मिलना भी बंद हो गया था, तो अब वो क्या करें। मिखाइल गोर्बाचोव से उनके रिश्ते ख़राब हो गए थे, अमेरिका ने एड देनी अब बंद कर दी थी, अब वो क्या करें। इस बीच पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश अलग राज्य बन गया था, अलग देश बन गया था और वहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत आ गई, वो वहाँ के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री बने। लेकिन 1977 में ही इस बीच में जनरल ज़ियाउल हक ने जो है उनको अपदस्थ कर दिया और ख़ुद सेना प्रमुख बन गए। बाद में वो राष्ट्रपति रहे और राष्ट्रपति वो 11 साल तक रहे। जब जनरल ज़ियाउल हक ने कहा था कि मैं 90 दिन में पाकिस्तान में चुनाव करा दूंगा, जनरल ज़ियाउल हक के टाइम सेना ने बहुत बेदर्दी से राज किया और वहाँ की जनता को बहुत परेशान किया और उनकी किसी बात के लिए सुनी नहीं जाती थी। पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक ने खूब अमेरिका से पैसा लिया और अपनी प्रॉपर्टी बनाई, देश का कोई भला नहीं किया। पाकिस्तान की माली हालत बद से बदतर होती। 11 साल हुकूमत करने के बाद जनरल ज़ियाउल हक की एक विमान हादसे में मौत हो गई और
कुछ पता नहीं चला कि ये विमान हादसा कैसे हुआ, किसने करवाया। यह कहा जाता है कि अमेरिका ने ही यह विमान हादसा कराया था, यूज़ एंड थ्रो की नीति के तहत। इसके बाद पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो की सरकार आई, नवाज़ शरीफ की सरकार आई, फिर बेनज़ीर भुट्टो की सरकार आई। उसके बाद नवाज़ शरीफ दोबारा वहाँ के प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म बने, लेकिन कंट्रोल सेना का ही रहा। सारा कंट्रोल सेना के हाथ में ही था और देश की माली हालत, फाइनेंशियल पोजीशन बद से बदतर होती गई। और अंत में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ को हटाकर खुद सत्ता ले ली और वो राज करने लगे। जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ कि सेना का कंट्रोल हमेशा पाकिस्तान पर रहा है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ पहले तो जनरल बन के राज करते रहे, लेकिन बाद में वो भी राष्ट्रपति बन गए और पाकिस्तान में पूरा कब्ज़ा कर लिया। इस बीच 9/11 अमेरिका के 5 टावर को जो है अल-कायदा के आतंकवादियों ने उड़ा दिया और वहाँ के उस टाइम राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश जूनियर। उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फ़ोन किया और कहा कि या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे दुश्मन हैं। आप हमारा साथ दें, हमें अपने एयरबेस दें, हमें अपनी जगह दें विमान उड़ाने के लिए, रोकने के लिए। बदले में हम आपको लाखों लाखों डॉलर जो है वो देंगे, इमदाद देंगे, फ्री में देंगे, कोई वापस नहीं लेंगे, हमें सिर्फ आपका जगह चाहिए। और अमेरिका ने फिर दोबारा अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और यह हमला भी चलता रहा, 20 साल तक चला। परवेज़ मुशर्रफ ने अपने मुस्लिम साथियों को अफ़गानिस्तान को छोड़कर यू टर्न ले लिया और पाकिस्तान जो है वो यूएसए की तरफ हो गया। उन्होंने अपने मुसलमान भाइयों की तुलना में डॉलर को ज़्यादा महत्व दिया। ऐसा कहा जाता है कि परवेज़ मुशर्रफ के बाद जब भी अमेरिका से पाकिस्तान को एड मिलती थी और दुबई में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान में जितना भी सेना के बड़े बड़े जनरल अफसर हैं वो सब दुबई में अपने अपने प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की और वो बस लेकर लाहौर गए, लेकिन उसके बदले में क्या मिला? पाकिस्तान ने हमको कारगिल का युद्ध दिया। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने नवाज़ शरीफ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन तब के जनरल परवेज़ मुशर्रफ को यह बात ठीक नहीं लगी और उन्हें भारत पाकिस्तान का नज़दीक आना अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को बिना बताए ही कारगिल का युद्ध कर दिया और वाजपेयी की पीठ में छुरा भोंका। परवेज़ मुशर्रफ खुद मानते हैं कि मैंने यह युद्ध छेड़ा बिना बताए। पाकिस्तान के चाहे अमेरिका से संबंध हो या चाइना से सी पैक का इरादा हो या कोई भी डील हो या दुबई में प्रॉपर्टी लेनी हो, वहाँ सब सेना की ही चलती है। आम जनता की हालत वहाँ बहुत ख़राब है और पाकिस्तान दिन बर दिन नीचे जाता जा रहा है और यह भारत एक पड़ोसी है, इसके लिए यह ख़तरनाक स्थिति है कि हमारे पड़ोसी देश की हालत ख़राब हो तो हम भी खतरे से दूर नहीं हो सकते। लेकिन वहाँ सेना का ऐसा कंट्रोल है। अब आप देखते होंगे राष्ट्रपति ट्रंप को भी बात करनी होती है तो वहाँ के जनरल मुनीर को ही बुलाते हैं। पाकिस्तान की कोई भी सरकार सेना से पूछे बिना फैसला नहीं कर सकती, यह प्रत्यक्ष हम सब देखते ही रहते हैं अक्सर। पाकिस्तान हमेशा सेना के अधीन ही रहा है। आपको सुन के हैरानी होगी, सेना वहाँ देश की सुरक्षा के अलावा वहाँ बिजनेस भी करती है, फैक्ट्री भी चलाती है। जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी कोशिश की कि पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे हो जाएं। वो खुद भी एक बारी यात्रा पर गए जिसके लिए उनकी देश में बड़ी आलोचना की और कहा गया वहाँ बिरयानी खाने गए और उसके बदले में हमें क्या मिला? आतंकवाद ही मिला। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी ने कोशिश करी कि हमारे संबंध हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से अच्छे हो जाएं, लेकिन यह कार्य बिल्कुल असंभव। पाकिस्तान की सेना कभी नहीं चाहती कि पाकिस्तान के संबंध भारत से अच्छे हों। इसका मुख्य कारण और एकमात्र कारण यही है
कि पाकिस्तान की स्थापना ही भारत से हेट करने के कारण हुई थी कि हम अलग रहेंगे तो अब संबंध बिल्कुल असंभव है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अभी मेरा यह प्रयास नया नया है, अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। आपने यह चैनल देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद।